गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए रोज की तरह हम लोग आज फिर लीगल चर्चा में हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब में स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा में शामिल होते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का विषय रेट पिटीशन, स्पेशली द सर्विस मैटर। और ये विषय जो है प्रैक्टिकल अप्रोच पे, जब आप किसी सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए या कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो होना चाहिए, और आपकी जो है मार्क्स जो है पर्टिकुलरली वो विज्ञापन में सारा चीज जो है डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 58% मार्क्स होना चाहिए या व्हाट एवर माइट भी, करने का मतलब। तो हमारे जो सर्विस का क्राइटेरिया जो होता है वो बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सर्विस, वहाँ पे आपका पूरा रोस्टर दिया रहता है कि आपके आरक्षण के लिए टोटल कितने सीट होंगे, रिजर्व, ST SC OBC, जनरल कैटेगरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब सर्विस में आपके टोटल जितने भी पोस्ट हैं, मान लीजिए 256 पोस्ट है, लेकिन देखा गया कि 1 लाख एप्लीकेंट जो अप्लाई किए। अब ये तो ऑब्वियस है कि आपके 1 लाख एप्लीकेंट्स में 256 का ही सर्विस हो पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब जिनका नहीं हुआ उनको ऐसा लगता है कि हमारे कैंडिडेट्स को जो है सही तरीके से कंसीडर नहीं किया गया, किसी हमारे से कोई जो अयोग्य व्यक्ति था यानी जिसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था उनको उस नौकरी में ले लिया गया, या फिर जो है हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है और हम अग्रीव्ड हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली आप जो है हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, आप रीट पिटीशन फाइल करते हैं, रीट पिटीशन सर्विस फाइल करते हैं। तो ये एक बात हुआ, लेकिन आज जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। डिग्री जो है, अब आप डिग्री प्राप्त करते हैं कोई यूनिवर्सिटी से, कोई क्या कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। तो आप जानते हैं कि वेरियस टाइप का बोर्ड्स है। आप झारखंड में स्टडी करते हैं या बिहार में तो बिहार एजुकेशन बोर्ड पटना, या अभी झारखंड में है तो जैक है या CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। तो वेरियस टाइप की बोर्ड्स फिर से आप क्या करते हैं डिग्री, अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, अपने मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, दैट इज द 10+2+3 ग्रेजुएट। अभी जो लोग नया शिक्षा नीति के अंतर्गत आए हैं, अंदर आप पढ़ते हैं, वो नया शिक्षा नीति के अंदर होंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ हमारे पूरे झारखंड में 2 और इंस्टीट्यूट काफी चर्चा में है। वो है आपका मद्रासा बोर्ड और दूसरा जो है हिंदी विद्यापीठ, जिसको हम लोग संस्कृत बोलते हैं, हिंदी विद्यापीठ। तो हिंदी विद्यापीठ काफी चर्चा में रहा है। इनकी शैक्षणिक उपाधियों को राज्य सरकार द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए अयोग्य कहा गया था। तो ऐसे विषय पे जो है हमारे झारखंड हाई कोर्ट्स में रीट दाखिल हुआ और झारखंड हाई कोर्ट्स के रीट्स में हमारे झारखंड के या किसी दूसरे राज्य के जो भी इस विद्यापीठ से जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हैं उसके शैक्षणिक योग्यता को यानी उसके डिग्री को सही माना, यानी वो कहा गया है कि नहीं, ये जो है
सर्टेन पीरियड तक जो है, जो उस पीरियड के पहले पहले जो डिग्री प्राप्त किए थे, तो उनको जो है योग्य माना जाएगा। तो आज हम लोग उसी विषय में ही एक चर्चा और डिटेल करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच पे। अगर आप डिपार्टमेंट का ही एक सर्कुलर देखेंगे तो उससे साफ है, और जो हमारे झारखंड हाईकोर्ट में रेट दाखिल हुआ था, डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर है 3475, ये है 15/6/2023 यानी 15 जून 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों तथा प्रवेशिका, साहित्य भूषण एवं साहित्य अलंकार की क्रमशः मैट्रिक, आईए एवं बीए के समकक्ष मान्यता के संबंध में दायर WPC नंबर 3115/2015 विजय कुमार बनम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/5/2022 को न्यायादेश पारित किया। उक्त न्यायादेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत है। तो फ्रेंड्स, दिस कोर्ट therefore is of the considered view that the order judgment has been passed by the full bench of Patna High Court is required to be followed on the ground of similarity of facts, and more particularly the entire fact rests upon government order which was issued by the erstwhile state of Bihar of the time when state was unfitted, unified, that is void order dated 11th January 1991. Further, the state of Jharkhand also adopted the same decisions dated 11th January 1991 by issuing order on 3rd November 2003. In view thereof, the court held that the degree of Pravasika, Sahitya Bhushans and Sahitya Alankar has got equivalence to the matriculation, intermediations, graduate as decided by order dated 11th January 1991 by the General Administrative Department, Government of Bihar, which was adopted by State of Jharkhand by order dated 3rd November 2003, and as such, the validity of order dated 11th January 1991 will be effective up to 26/2/2015. The degrees issued by Hindi Vidyapit Devghar are held to be valid up to 26th February 2015. It is clarified that no benefit is to be given on the basis of the degree issued by the institutions in questions Hindi Vidyapit Devghar after 26/2/2015. तो फ्रेंड्स, एकदम क्लियर है कि 26/2/2015 के पहले अगर कोई विद्यापीठ से ये जो क्या कहते हैं डिग्री का नाम आपको बताया गया, प्रवेशिका, साहित्य भूषण एंड साहित्य अलंकार, जिसको जनरल जो हम लोग का डिग्री है उसके हिसाब से मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएशन एंड ग्रेजुएट मैंने रिस्पेक्टिवली, मैंने एक के बाद एक। तो ये 26/2/2015 के पहले अगर क्या कहते हैं ऐसी कोई डिग्री विद्यापीठ से लिया है तो वो वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 1991 यानी जब हमारे झारखंड बना वो तो 2000 में, तो उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, यानी झारखंड जो है बिहार के पार्ट था। उस समय पटना हाईकोर्ट में रीट दाखिल हुआ था और जिसका डिसीजन 11 जनवरी 1991 को हुआ था। और
उसी जजमेंट को जो है, उसी ऑर्डर को जो है हमारे अडॉप्ट किया कि हमारे झारखंड 13/11/2003 के एक रीट में उसी को रिफर करते हुए उसी को कंटिन्यू किया गया कि हमारे, और ये 26/2/2015 के पहले जो भी डिग्री विद्यापीठ से प्राप्त किया गया है उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को वैलिड माना जाएगा। तो ये था हमारा डिस्कशंस फ्रेंड्स। तो जिन लोग विद्यापीठ से डिग्री लिए हैं तो और डाउट है कि कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो था कि हमारे जो झारखंड हाई कोर्ट में रीट फाइल हुआ था, वो रीट जो है WPC 3115/2015 विजय कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं आदर्श, इस रीट में हमारे हाई कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के जो रीट का डिसीजन 11 जनवरी 1991 का जजमेंट है और उन्होंने ये कंसीडर किया था कि 26/2/2015 के पहले जो इस तरह की डिग्री विद्यापीठ से लिया है वो वैलिड है। उसके बाद जो है कोई डिग्री अगर प्राप्त किया है तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सरकारी नौकरियों के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये था हम लोग का मुद्दा विषय। होप सो कि आपको विषय काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो। जय हिंद।